सनातन धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन त्योहारों से जुड़े सही विधि विधान को जानना, ताकि हम और हमारा गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहे। प्रिय माताओं, सबसे पहले आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, होलाष्टक। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है। वही इसका समापन होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च को होगा। इसके अगले दिन 4 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। ये जो बीच के 8 दिन होते हैं, इन्हें शास्त्रों में थोड़ा संवेदनशील माना जाता है, विशेषकर हमारी गर्भवती माताओं के लिए। शायद आप सोच रही है कि इन 8 दिनों में ऐसा क्या होता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 8 दिनों में ब्रह्मांड के 8 प्रमुख ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं, जिनका सीधा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। पौराणिक कथाओं में इसके 2 मुख्य कारण मिलते हैं। पहला, जब तारकासुर के वध के लिए भगवान कार्तिकेय का जन्म होना जरूरी था, तब शिवजी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन शिवजी के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में शोक छा गया। दूसरा कारण, भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को भी इन्हीं 8 दिनों में उनके पिता हिरण्यकश्यप द्वारा घोर यातनाएं दी गई थी। इसीलिए आज भी इन 8 दिनों में कोई भी मंगल या शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस समय थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, जन्म और मृत्यु से जुड़े कोई भी कार्य इस समय नहीं रोके जाते। जैसे अगर किसी शिशु का जन्म हुआ है तो उसकी छठी या सूरज पूजन आप खुशी खुशी कर सकती है, लेकिन हाँ, जो दंपति गर्भ धारण करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 8 दिनों में प्रयास नहीं करना चाहिए। सारी नकारात्मकता होलिका दहन की अग्नि में भस्म हो जाती है और उसके बाद रंग भरे गुलाल के साथ ब्रह्मांड में फिर से सकारात्मकता लौट आती है। गर्भावस्था एक बहुत ही नाजुक और पवित्र समय होता है। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। गर्भ में पल रहे शिशु को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आइए जानते हैं होलाष्टक के इन 8 दिनों में गर्भिणी को किन 12 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, चौराहे का नियम। इन दिनों में टोने टोटके या तंत्र विद्याएं ज्यादा होती है, इसीलिए जब भी आप बाहर जाइए और चौराहे पर कोई भी फेंकी हुई चीज, नींबू, खिलौना, पैसे, सिंदूर दिखे तो उसे भूल कर भी ना लांधे और ना ही छुए, दूरी से ही निकल जाए। दूसरा, अपने बालों को बांध कर रखे। इस समय खुले बाल रखकर बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं माना जाता। कोशिश करें कि घर के अंदर भी अपने बालों को बांध कर ही रखे। तीसरा, टूटे बालों को ना फेंके। कंघी करते समय जो बाल झड़ जाए, उन्हें इन 8 दिनों तक घर के बाहर या डस्टबिन में इधर उधर ना फेंके। उन्हें एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लीजिए और होलाष्टक खत्म होने के बाद ही बाहर फेंके। चौथा, बाहरी व्यक्ति से कुछ ना ले। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी खाने की वस्तु या प्रसाद बिल्कुल ना ले। पांचवा, सफेद मिठाई से बचे। बाहर की या किसी और के घर से आई हुई कोई भी सफेद मिठाई जैसे बर्फी, रसगुल्ला, पेंडा खाने से इस दौरान खास तौर पर बचना चाहिए। लंबी यात्रा से बचे। इन 8 दिनों में बिना किसी बहुत जरूरी कारण के लंबी दूरी की यात्रा ना करें। सुनसान जगह पर जाने से बचे। रात को टहलने के लिए बाहर ना जाए। 7वां, नई खरीदारी ना करे।
गर्भवती को इस समय कोई भी नई बड़ी वस्तु, नए कपड़े, होने वाले बच्चे का सामान या सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए। होली के बाद ही खरीदारी करें। 8वां, कपड़ों के रंग का चुनाव। इन दिनों में गहरे काले या गहरे नीले रंग के कपड़े से बचे। हल्के खिले हुए और सकारात्मक रंग के कपड़े ही पहने। 9वां, कपड़े बाहर न सुखाए। रात के समय गर्भवती के पहने हुए और धुले हुए कपड़ों को बाहर खुले आसमान के नीचे या छत पर ना सुखाए। शाम होने से पहले ही कपड़े घर के अंदर ले आए। 10वां, होलिका दहन ना देखे। गर्भिणी को होलिका दहन की अग्नि को साक्षात सामने से नहीं देखना चाहिए और ना ही उस अग्नि के पास जाना चाहिए। आप घर से ही प्रणाम कर सकती है। 11वां, नकारात्मक विचारों से दूर रहे। होलाष्टक में मन जल्दी उदास या क्रोधित हो सकता है, इसीलिए डरावने सीरियल ना देखे, किसी से बहस ना करे, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़े और भगवान का भजन सुने। गर्भ संस्कार के मंत्र सुने जो आपको वैदिक गर्भ संस्कार में मिल जाएगा। 12वां, सुरक्षा का काला धागा। सुरक्षा चक्र के रूप में इन 8 दिनों के लिए अपने सीधे पैर यानी राइट लेग के टखने पर एक काला धागा अवश्य बांध ले। यह आपको हर बुरी नजर से बचाएगा। और हाँ, 2026 के लिए एक बहुत ही विशेष जानकारी है। इस साल होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इसका सूतक काल सुबह से ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए 3 मार्च को आपको घर के अंदर ही रहना है और ये ग्रहण भारत में लगने वाला है। तो इस दौरान भगवान का नाम जप करना है और चाकू कैंची जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के नियमों पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो जल्द लेकर आऊंगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो ये थी 12 बहुत ही आसान लेकिन जरूरी सावधानियां। इन नियमों का पालन करें और मन में कोई डर ना रखे। भगवान कृष्ण आपके शिशु की हमेशा रक्षा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी सरल और उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को अपनी अन्य गर्भवती सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें। गर्भावस्था से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।